नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 46,575 पे, यानी कि कल के मुकाबले -18 पॉइंट, यानी बैंक निफ्टी ने ज़्यादा नीचे नहीं, बस 18 पॉइंट नीचे बंद हुई है। लेकिन अगर एज एन ऑप्शन बायर आप देखते हो, एज एन ऑप्शन ट्रेडर देखते हो, यहाँ पे तो एक बढ़िया मूव यहाँ देखने को मिला है आप लोगों को। ये सारे मूव्स कैप्चर कर लेने वाले मूव्स थे और ये आसानी के साथ कैप्चर्स, अगर आप हमारा वीडियो देखते हो, रेगुलर बेस पे देखते हो, तो ये मूव्स आप लोगों ने ज़रूर कैप्चर किया होगा। चलिए इसको एनालाइज करते हैं और ये भी जानेंगे कि कल किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज कर सकती है। आज पहले देखते हैं कि आज किस तरह से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है। तो देखेंगे मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुई थी। ये था आपका 9:15 का कैंडल, मार्केट फ्लैट ओपन हुई थी। लेकिन आप देखोगे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई यहाँ पे, यानी कि 600 के आसपास गई, लेकिन मार्केट में यहाँ पे तेजी से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। उसके बाद प्राइस एक्शन एंड देन यहाँ पे ये जो मूव था ये शानदार मूव था और ये सारे स्टूडेंट्स ने ये मूव निश्चित रूप से कैप्चर किए होंगे। क्यों किए होंगे, कैसे किए होंगे? अगर आपने आज ये मूव मिस कर दिया है तो अगली बार ये मूव आपका मिस नहीं होगा, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो मार्केट यहां क्या करती है, एक रेंज बना रही थी और ये रेंज कहां बना रही थी, मैं क्या कहता हूं, आप लोग को बताया हुआ है राउंड नंबर के बारे में। राउंड नंबर, जिन्होंने भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखे। आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, वहां पे एक बार क्लिक करिए और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को जरूर देखिए। लंबा वीडियो है वो, वहां आपको प्रॉपर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझाया हुआ है, जिससे आप लोगों को राउंड नंबर्स, उसके अंदर में जोन्स, एक रेसिस्टेंस कैसे ढूंढे, उसके अलावा सपोर्ट कैसे ढूंढे, वो सब मैंने वहां बताया हुआ। तो आज राउंड नंबर का आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर यहाँ पे क्या होती है, साइडवेज हो जाती है। और मैंने आप लोग को टेलीग्राम में ये बताया था उसी टाइम में। देखिए आपको फोटो यहाँ मैंने भेज दी थी। ये देखिए ये एक राउंड नंबर था, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था, जोन बना दिया था कि इस जोन से मार्केट जो है यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकती है। नीचे जाने की संभावना ज्यादा क्यों होगी वो भी देख लेते हैं। देखो नीचे जाने की संभावना इसलिए, वन डे के टाइम फ्रेम में आपको अच्छे से समझाऊंगा। यहां पे फिलहाल आप समझो, यहां तो एक 9:15 में यहां खुलती है ऊपर एंड प्राइस एक्शन बना के नीचे, फिर इस वाले हाई को ब्रेक नहीं करती, नीचे से नीचे एंड देन यहां पे क्या करती है, कंसोलिडेट करने लग जाती है, टाइम बिताने लग जाती है। और मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो, राउंड नंबर के पास हो, क्या हो, राउंड नंबर के पास हो, तो ये राउंड नंबर को ध्यान से देखिए। ये क्या है, ये कौन सा जोन है, 46,500 का जोन है। 46,500 का जोन है। ठीक उसके नीचे मार्केट क्या कर रही है, टाइम बिता रही है। और मार्केट कैसे, मार्केट का चाल क्या है, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो नीचे प्रेशर आना है। और ये जो मूव मिलता है ना, ये मूव आप कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आपने ये मूव कैप्चर कर लिया, अगर आपके पास नॉलेज है, तभी आप ये मूव कैप्चर कर पाओगे, अदरवाइज ये कैप्चर नहीं कर पाओगे। एक तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंस। तो ये देखो मार्केट क्या कर रही है, ध्यान से समझो। 46,500 के नीचे 50 पॉइंट नीचे काफी टाइम बिता लिया यहाँ पे, लगभग यहाँ पे 45 मिनट से ज्यादा मार्केट यहाँ बिता लिया। और मैंने आप लोग को क्या बताया कि जब भी राउंड नंबर के ऊपर जाए और वहां पर टाइम बिताए तो ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है। और राउंड नंबर के पास यानी 500 के नीचे ट्रेड कर रही है, 46,500 से 50 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है और टाइम बिता रही है, तो इसका मतलब है कि नीचे बहुत बड़ा ब्रेकडाउन मिलने वाला है आप लोग को। ये मूवमेंट आप लोग कैप्चर तभी कर पाओगे जब आप बिलीव करोगे। अगर इधर निकल जाती, हम लॉस लेके निकल जाते, मान लेते हैं, सिंपल सी बात है कि मार्केट ने क्या किया, अब मान के चलो कि मार्केट ने ये जोन, अब यहां पे क्या ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो क्या बना रहा है, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो नीचे की तरफ बन रहा है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन इस तरह से नीचे बन रहा है और यहां पे टाइम बिता रहा है, फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जा सकता है, फुल क्वांटिटी के साथ। अगर आप बिगनर हो तो कम से कम चलो 4-5 क्वांटिटी जो भी आप करते हो, 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी उसके लॉट के साथ आप कर सकते हो। लेकिन एज एन यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो गए हो तो इसका मतलब है ये एरिया पर आपको ये कैप्चर हर हार में करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो कैसे, कौन सा मूव आप लोग कैप्चर करने वाले हो? तो ये मूव आपका कैप्चर होना ही चाहिए हर हाल के अंदर में। दूसरा, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये मूव इतना बड़ा क्यों आ जाता है और कैसे मिलता है इसको वन डे के टाइम फ्रेम पे। राउंड नंबर वाला तो आपने गेम समझ लिया, एक बार चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे और वहां मैं आपको एग्जैक्ट बढ़िया से समझाता हूं कि ये पैनिक क्यों हो जाता है अचानक से ऐसा। और मार्केट ध्यान से देखोगे तो मार्केट पिछले कई दिनों से क्या कर रही है, मार्केट ये वन डे का टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए हैं। मार्केट को आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट एक प्राइस एक्शन बना रही है, ये इसका लो है। हालांकि लो के ऊपर मार्केट ने आज हैमर कैंडल, यहाँ पे हैमर कैंडल टाइप का एक कैंडल यहाँ पे बना दिया है।
अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट पिछले कई दिनों से 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से मार्केट क्या करी है, अपने लो को टेस्ट करी और वहां से हालांकि 2 दिन से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन पिछले एक वीक से आप देखोगे ध्यान से तो मार्केट क्या हो रही है, डाउन ट्रेंड में। और इसका साफ मतलब निकलता है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में होने का मतलब मार्केट ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसको यहां से रिस्पेक्ट कर रही थी। आज देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, उस टाइम में इस ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड करने लगे, इसीलिए ये बहुत तेज का यहाँ पे गिरावट आप लोग को देखने को मिला। पैनिक हो जाते लोग उस समय, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने तोड़ दिया। क्लोजिंग बाद की बात है, वन डे टाइम फ्रेम में आपको क्लोजिंग तो बाद के बाद देखने को मिलेगा, जब वो आज का दिन बीत जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये अभी भी इस ट्रेंड लाइन के मार्केट जो है वो नीचे ही ट्रेड कर रही है। तो जब मार्केट इसके नीचे निकल गई और यहाँ ट्रेड करने लगी तो पैनिक सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। अगर मार्केट इसके नीचे, जितना इसके नीचे जाएगी सेलिंग और तगड़ा होता चला जाएगा, फिर हो सकता है मार्केट अपने लास्ट लो को टेस्ट करने के लिए आ जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा भी था, लास्ट वाला जो वीडियो है उसको जरूर जाके आप लोग देखिएगा, जिसमें मैंने एनालाइज करके आप लोग को बताया था कि मार्केट को 46,300 पे बढ़िया सपोर्ट है और 46,000 को मार्केट टेस्ट कर सकती है। आज का वीडियो में आप लोगों ने, आज का जो मार्केट था उसमें आप लोगों ने क्या देखा, आज के मार्केट में आप लोगों ने देखा कि मार्केट ने 46,000 को भी टेस्ट कर लिया। लेकिन यहां पे जो 46,000 का टेस्टिंग तो हो गया, लेकिन 46,000 पे तगड़ा सपोर्ट है, 46,300 पे सपोर्ट है। अभी भी 46,300 को हम लोग सपोर्ट मान के चलेंगे। ये जो एरिया है 46,300 का सपोर्ट का एरिया है। तो मार्केट यहाँ पैनिक सेलिंग हुई, लेकिन बायर्स ने यहाँ पे वापस 300 के लेवल पे मार्केट लेके आ गए, एंड देन फिर यहाँ से और बाइंग हुई और 500 से ऊपर मार्केट 700 तक का गया। और 700 तक क्यों गया, क्योंकि 46,727 मैंने आप लोगों को बताया था एक रेसिस्टेंस जोन है। आज के मार्केट के हिसाब से भी आप देखोगे तो यही आपका क्या बन रहा था, एक रेसिस्टेंस का जोन बन रहा था। कल भी देखोगे तो यही 700 के आसपास मार्केट चली गई थी। मैंने क्या कहा था, एक रेंज होता है 40-50 पॉइंट का, एक रेंज होता है जहां मार्केट को रेसिस्टेंस मिलता है। और यहां पे आप ध्यान से देखो, यहां पे लास्ट डे में मार्केट ने यहां पे क्या किया था, 15 तारीख को मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया था। यहां भी बार बार यहीं से रिजेक्शन मिल रहा था, फिर यहीं से रिजेक्शन मिला, और फिर आज 2:30 बजे के आसपास भी यहीं से रिजेक्शन मिला। तो जब आपको वहां से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है तो वो क्या है, वो एक रेसिस्टेंस जोन है। तो 46,727 का जो जोन है वो क्या है, आपका एक रेसिस्टेंस जोन है, और 46,300 का जो जोन है वो क्या है आप लोग का, वो आपका एक सपोर्ट का जोन है। तो मार्केट जब भी 46,300 पे आएगी तो वहां से एक बार मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, बार बार मार्केट उसको टेस्ट करेगी तो डेफिनेटली उसको एक बार आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो मार्केट यहां को 300 के पास आई एंड देन इसको ब्रेक कर दिया। और ये ब्रेक करने के पीछे रीजन क्या था, राउंड नंबर। अब राउंड नंबर पे ऐसा क्या होता है कि मार्केट तेजी से ऊपर या नीचे वहां पे करती है, उसका मतलब ये है, समझिए, जो खास करके जो बिगिनर्स है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि आप लोग ना स्किप करके चले जाते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते हो। पूरा वीडियो अगर आप देखोगे ना तो आपको तब पता लगेगा कि बीच बीच में ऐसी पॉइंट्स मैं बताता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। ये मत सोचिए कि इस वीडियो से नॉलेज नहीं मिले, नॉलेज जरूर मिलेगा। आप पूरा देखोगे तो भी आपको नॉलेज मिलेगा। और नोट भी कर लिया करो। राउंड नंबर वाला जो गेम है ना, वो पहले भी बता चुका हूं। यहां टाइम बिता रही है, ये जो टाइम बिता रही है यहां पे क्या है, 46,500 के नीचे टाइम बिता रही है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो इतना बड़ा मूवमेंट कैसे आया, क्योंकि 46,500 पे जो पुट राइटर्स हैं, पुट राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को कहते हैं बस इससे नीचे अब नहीं जाने देंगे। तो वो पुट राइटर्स कह रहे थे नहीं जाने देंगे 500 के नीचे, बट मार्केट 500 के नीचे ट्रेड करने लग गई। पुट राइटर्स को पता लग गया कि यहां पे अब सेलिंग तगड़ी होने वाली है। वो क्या करते, अपना पोजीशन को कवर करने के लिए वो भी यहां पे सेलिंग शुरू कर देते। और जैसे ये सेलिंग शुरू करते, रॉकेट के रफ्तार से, किस रफ्तार से, रॉकेट के रफ्तार से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है। तो अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में चल रही है और राउंड फिगर नंबर से 40-50 पॉइंट नीचे टाइम बिता रही है, तो रॉकेट के रफ्तार से नीचे गिरेगी। और अगर राउंड नंबर के ऊपर चल रही है और मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट 500 वाले नंबर से, 1000 वाले नंबर से 40-50 पॉइंट ऊपर टाइम बिता रही है, तो रॉकेट की रफ्तार से मार्केट ऊपर जाएगी। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए और ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आप इस पॉइंट को भरोसा करोगे तो आपको ये आराम से हर हाल में आपको 150 पॉइंट, 100 पॉइंट आराम से देगा। ये तो 200-200 पॉइंट कई बार देके जाता है। यही आप देखोगे, यही कैंडल देख लो, मैं एग्जांपल क्या बोलूं आप लोग को, ये देख लो,
इसी कैंडल को देख लो आप लोग, 200 पॉइंट का ये कैंडल है, 200-250 पॉइंट का ये कैंडल था। अब ये पूरा यहाँ तक गिरा तो पूरा मूव आप कैप्चर नहीं कर पाए होंगे, लेकिन जितना पे किया होगा थोड़ा सा ऊपर खींच लिया होगा, लेकिन आप लोग निकल गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला मूव तो कैप्चर हो सकता था ना, ठीक है। और दूसरा क्या था कि मार्केट में जब इस तरह की पैनिक सेलिंग जब आती है तो जो बायर्स होते हैं ना वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि भाई नीचे आ जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। तो जब ये नीचे आया तो उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया और 300 पे तगड़ा सपोर्ट था, क्योंकि अपना पोजीशन को बचाने का कोशिश करेंगे ना जो बायर्स है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसीलिए वो भी तगड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे तो मार्केट से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप लोग को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे काम करना पड़ेगा, और सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में जिन जिन चीज़ों पर देखने वाली पॉइंट्स है उस पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया हुआ आप लोग के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, सैटरडे को एक वीडियो डाला हुआ है, चैनल पे है, वो वीडियो देखिए, आराम से टाइम बिताइए मार्केट में, थोड़ा वीडियो देखिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा पढ़िए, उसके बाद आप लोग को ये सारा मूव कैप्चर होगा, 100% कैप्चर होगा। देखो एसएल कभी कभी होता ही है मार्केट में। अब देखोगे ध्यान से, वापस देखो, अब मार्केट को यहाँ पे 700 पे यहाँ पे रिजेक्शन मिला, तो अब यहाँ पे जब वापस आई थी तो आपका अगर हिम्मत होगा, अब रेसिस्टेंस पे अगर आप नहीं बेचोगे तो कहाँ बेचोगे? आपको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, आप बीच में आके बेचोगे, इधर बेचोगे, इधर बेच दोगे, इधर बेचोगे, बस यही जगह पे, फालतू जगह पे आप लोगों को एंट्री करना है। लेकिन जहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस पे, उधर एंट्री नहीं करना है। वहाँ आपको लगेगा कि नहीं ये तो अब तोड़ ही देगा, अरे जब तोड़ देगा तो एसएल ही लेगा ना। और यहाँ पे तो चक्री की तरह घूमते रहोगे इधर उधर, इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस पे बिलीव करोगे, मार्केट आपको मूवमेंट देगा। लास्ट मूवमेंट में भी देख लो, पुट साइड में यहाँ पे कितना पैसा देके गया, देख लो आप, क्या बताएं आपको। ये देखिए यहाँ लास्ट मूवमेंट में अगर आप देख रहे हो तो ये लगभग 240 के पास से ये मूवमेंट देखो, ये क्या भाव मिल रहा था। मान लो आप ये भाव में भी जाते, इस यहाँ से यहाँ का मूवमेंट आप यहाँ से यहाँ का कैप्चर कर लेते, यानी लगभग 350 के भाव में मिल रहा था और ऊपर 500 के भाव मार्केट टच करके आ गई। तो ऐसे मूवमेंट भी आप आसानी के साथ कैप्चर कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने ट्रेडिंग पर विश्वास करोगे, अपने सेटअप पे विश्वास करोगे, स्टडी करोगे, टाइम बिताओगे चार्ट पे, तभी तो। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप लोगों को बता दिया, दोबारा से एक बार बता देता हूं। 46,000 मार्केट में जो सपोर्ट है आप लोगों को, वो कौन सा है? 46,300 का तगड़ा सपोर्ट है, और उसके नीचे आप लोग को 46,000 का आप लोग को सपोर्ट मिलेगा। ऊपर रेसिस्टेंस आप लोगों को देखने का मिलेगा, वो मिलेगा अब आपको 46,727 का रेंज, ये आपका रेसिस्टेंस है, और उसके ऊपर में अब 47,000 का एक रेसिस्टेंस जो लॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। फिलहाल मार्केट इसी रेंज में रहेगी, और याद रखिएगा कि कल अगर मार्केट 300 के नीचे ट्रेवल करती है तो फिर से वापस 46,000 को टेस्ट करेगी, और हो सकता है कि कल मार्केट 46,000 को भी ब्रेक कर दे। ध्यान बनाए रखिएगा, देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। 1 डे के टाइम फ्रेम में रेसिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करके रखिएगा, उस हिसाब से ट्रेड प्लान करिएगा। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करिए। वहां पे मैं अपने व्यूज आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोगों को कुछ आइडिया लग सके, तो ज्वाइन कर लीजिए, और नोट्स भी मैं वहां पे डाल देता हूं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।